दोस्तों, जैसे कि पूरी दुनिया अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी लड़ाई को वर्ल्ड वॉर 3 समझकर डर रही थी, लेकिन वो सच नहीं था। पर जो सच है वो कुछ और ही है। एक बार फिर पूरी दुनिया के अंदर खौफ फैला, और वो भी एक अलग ही तरह की महामारी है। अब की बार ये कांड हुआ चाइना के वुहान शहर में। मैं किसी ज़ोंबी के हमले की बात नहीं कर रहा, बल्कि बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की, जिसे अब कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 2019, क्योंकि इसे 2019 में ढूंढा गया था। और इस वायरस की चपेट में लोगों की तादाद हर रोज बढ़ती जा रही है। लेकिन हमें नाम सुनते ही इसके बारे में अपनी कोई राय नहीं देनी चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि ये किस तरह का वायरस है और हमें इससे क्या क्या नुकसान कैसे हो सकता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा चाइना की सरकार से, जिनके पास इस वायरस की अहम खबर मौजूद है। और कुछ हफ्तों तक होबे में बैठे अधिकारियों ने इस वायरस से जुड़ी बहुत सी अहम जानकारियां दुनिया से छुपा कर रखी। ये एक नए तरह का वायरस था जो दिसंबर 2019 की शुरुआत में वुहान में सामने आया। लेकिन ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि चाइना वाले सार्स वायरस की तरह इस वायरस के केस में भी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर आपको कि सार्स वायरस क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि 2003 में चाइना में ही ये वायरस सामने आया था, लेकिन एक साल बाद इंसानों के बीच से ये वायरस पूरी तरह गायब हो गया। 17 साल पहले चाइनीज सरकार को इस बात के लिए शर्मिंदा होना पड़ा था कि उन्होंने सार्स वायरस के बारे में पूरी दुनिया को 4 महीने तक कुछ नहीं बताया। ना सिर्फ पूरी दुनिया को, बल्कि उन्होंने अपने ही देश के नागरिकों तक से उसको छुपा कर रखा था। ये वायरस पहले चाइना के अहम शहरों में फैला, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया पर इसका असर देखा गया। शुरुआत इसकी हांगकांग से हुई थी, लेकिन बीजिंग में बैठी सरकार ने इस मामले पर पूरी दुनिया के सामने मदद के हाथ फैलाए। इसके बाद सरकार ने कहा कि अब उनको अकल लग गई है और अब वो कुछ भी बात होगी तो दुनिया के सामने जरूर रखेंगे। इसलिए 31 दिसंबर 2019 के दिन चाइना की सरकार ने पहली बार WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसकी खबर दी और कहा कि उनके पास निमोनिया के केसेस आ रहे हैं और पता नहीं चल रहा कि ये निमोनिया लोगों को क्यों हो रहा है। और 7 जनवरी 2020 के दिन चाइना के वैज्ञानिकों ने एक अलग ही तरह के बैक्टीरिया को रोगियों के अंदर ढूंढा। ये सार्स वायरस के जैसा तो बिल्कुल नहीं था। उस समय इस बैक्टीरिया का नाम जीनोम रखा गया और पूरी दुनिया को इसके बारे में बताया गया। इसके बाद आधिकारिक रूप से इसे एक वायरस घोषित किया गया और सबसे पहले इस वायरस के मूल स्थान का पता लगाना शुरू किया गया कि ये कहां से निकला है। और तब पता चला कि ये जानलेवा वायरस वुहान की एक लोकल मार्केट से आया है। इस मार्केट में हर तरह के जानवर, जिंदा या मुर्दा, बेचे और खरीदे जाते हैं। इस मार्केट को 1 जनवरी के बाद से ही सील कर दिया गया। लेकिन अब एक और समस्या थी, और वो ये थी कि 11 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक यहाँ रहने वाले लोकल लोग लूनार न्यू ईयर फेस्टिवल, जो कि वहाँ का एक मुख्य त्योहार है, उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। ये त्योहार यहाँ 25 जनवरी को मनाया जाना था। 19 जनवरी को ही लोग इस त्योहार को मनाने के लिए इकट्ठा होना शुरू हो गए और उस दिन पूरे 40,000 लोग यहाँ इकट्ठा हुए। यहाँ के अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इन लोगों की संख्या को कम करे। 19 को लोग इकट्ठा हुए और 20 जनवरी को त्योहार के आयोजन करने वाली समिति को सरकार की तरफ से आदेश मिलता है कि वो अपना कार्यक्रम अभी के लिए स्थगित कर दे। और इसी के एक दिन बाद वुहान शहर और इसके आसपास के छोटे बड़े शहरों को पूरी तरह से सील यानी कि बंद कर दिया गया। ना कोई बाहर से अंदर जा सकता था, ना ही अंदर से कोई बाहर आ सकता था। ये रहस्यमय बीमारी शुरुआत में 27 लोगों के शरीर में देखी गई। उनको बस आम से लक्षण जैसे कि हल्का बुखार, सूखी खांसी, छाती में अकड़न और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं वो सब महसूस कर रहे थे। लेकिन चेक करने के बाद इनमें कोरोना वायरस सामने आया। अब धीरे धीरे लोगों की तादाद बढ़ रही थी और अब पीड़ितों की संख्या 41 तक पहुंच गई थी। चाइना के सरकार ने इन 41 लोगों को बिल्कुल अलग थलग रख दिया, लेकिन बाद में पता चला कि यह वायरस तो चाइना से बाहर 13 जनवरी को ही जा चुका था। सबसे पहले चाइना के अलावा बैंकॉक में एक पीड़ित के शरीर में इसके लक्षण पाए गए, जो कि न्यू ईयर मनाने के लिए चाइना के वुहान में गया था। जैसे जैसे दिन बीते, पीड़ितों की संख्या बढ़ती गई। अब लोग ना सिर्फ चाइना से, बल्कि पूरी दुनिया के देशों से अपने अंदर कोरोना वायरस होने की शिकायत कर रहे थे। 25 जनवरी को चाइना की सरकार ने मान लिया कि ये वायरस अब उनके नियंत्रण में नहीं है और 28 जनवरी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वायरस के रिस्क को मॉडरेट से हाई पर कर दिया। असल में कोरोना वायरस कोई एक वायरस नहीं है, बल्कि ये तो वायरस का एक पूरा परिवार है, जिसमें पूरे 40 अलग अलग तरह के वायरस मौजूद हैं। इनको कोरोना नाम इनके आकार की वजह से मिला, क्योंकि इनका आकार किसी क्राउन यानी कि मुकुट की जैसा है। बेशक इस तरह के वायरस
सिर्फ जानवरों में ही पाए जाते हैं, लेकिन कई बार ये उनमें से निकलकर इंसानों में भी अपना घर बना लेते हैं। इस वायरस की सबसे खास बात यह है कि ये एक इंसान के शरीर में जाता तो है, लेकिन इंसानी शरीर इसे अपनाने से मना कर देता है। लेकिन ये अपना रूप इस तरह से बदलता है कि इंसानी शरीर इसे तुरंत अपना लेता है। ऐसा चाइना के डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इस वायरस के शुरुआती पीड़ित अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हुए, जिससे इसके कई रूप दुनिया के सामने आए और बदकिस्मती से आने वाले समय में ये कभी पता नहीं लग पाएगा कि असल में इस वायरस से कितने लोग पीड़ित थे। इस वायरस के शुरुआती लक्षण जुकाम से शुरू होते हैं, इसके बाद बुखार, शरीर में थकान और सबसे बड़ा लक्षण है सूखी खांसी। जो इससे गंभीर रूप से ग्रस्त होते हैं उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बीमारी कैसे फैलती है। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि ये वायरस इंसान से किसी और इंसान में नहीं फैल सकता, सिर्फ जानवरों के द्वारा ही ये किसी के शरीर में जा सकता है। लेकिन 20 जनवरी को चाइना के वैज्ञानिकों ने बताया कि नए तरह के कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकते हैं। ये बात तब सिद्ध हुई जब एक अस्पताल में काम कर रहे 14 लोगों में से सभी के अंदर ये वायरस पाया गया। वो सभी पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे थे, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वुहान शहर में रहने वाले लोग अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखने लगे। लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ मास्क लगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि ये वायरस तो आंखों से टकराने वाली हवा से भी फैल सकता है। इस वायरस से जितने लोग अभी तक मरे हैं वो लगभग 50 साल से ऊपर के थे और जिनको पहले से भी कोई बीमारी जरूर थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि जवान लोगों में यह वायरस सबसे आसानी से फैलता है। लेकिन इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण अभी आने बाकी हैं। दुनिया भर के अखबारों में ये छपा कि इस वायरस का जन्म चाइना के वुहान शहर में चल रही सी फूड मार्केट से हुआ और डॉक्टर्स ने कहा कि सबसे पहला पीड़ित 1 दिसंबर 2019 को उनके सामने आया। अब ये केस 1 को सामने आया था, मतलब ये इन्फेक्शन उस पीड़ित को नवंबर में हुआ होगा। इसके बाद से ही चाइना की सरकार ये बोलती है कि ये वायरस उस मार्केट से नहीं आया, बल्कि बाहर से कोई इसे यहाँ लेकर आया। साथ ही ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई पार्सल चाइना से मंगवा रहे हैं तो उसका भी खास ख्याल रखें, क्योंकि ये वायरस बेहद अस्थिर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह वायरस एक फ्लू के जैसा है, मतलब बाहरी हवा में खुद को ये सिर्फ 48 घंटे ही जिंदा रख सकता है। अगर किसी तरह के खाने में ये वायरस फंसा हुआ है तो उस खाने को लगभग 60 डिग्री तक के तापमान पर गर्म करने पर यह वायरस जल जाता है। इसलिए मुख्य रूप से ये वायरस एक इंसानी शरीर से ही फैलता है या फिर किसी जानवर के द्वारा भी ये फैलने में देर नहीं लगाएगा, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई थी। इन सब के बीच दुख वाली बात एक वीडियो के सहारे दुनिया तक आई। चाइना के एक हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स ने वीडियो में कहा कि यहाँ की सरकार सच्चाई के आंकड़ों से बेहद कम आंकड़े दुनिया के सामने रख रही है। मतलब असल में सैकड़ों गुना लोग वहाँ इस वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। होबे प्रोविंस में ही ये आंकड़ा 90,000 को पार कर चुका है। इससे पहले 2003 में फैली महामारी में चाइना दुनिया से झूठ बोल चुका है, इसलिए लोग इस नर्स की बात पर ज्यादा गौर कर रहे हैं। नर्स ने ये भी बताया कि लगभग 15 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। इस दुनिया में पहली बार 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाले शहर को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया। यहाँ पड़ी हर खाली इमारत को इमरजेंसी हॉस्पिटल में बदला गया। उसमें कई हजार बेड्स लगाए गए। एक और हॉस्पिटल बनाया गया जो कि वुहान शहर से 45 मील दूर है, जो कि अभी कुछ ही दिनों में बनने वाला है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके पास भी अगर कोरोना वायरस से जुड़ी कोई नई जानकारी है तो उसके बारे में भी जरूर जिक्र करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।